हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट क्लास में अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लासीफाई हमने किस बेसिस पे किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो आए थे एक एक करके। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन। उन्होंने सिर्फ दो क्लासिफिकेशन दिए थे, दो डिवीजन करे थे सारे सारे एलिमेंट्स के, जो ओवरऑल हमारे एलिमेंट्स हैं उनके। मेटल को उन्होंने एक अलग प्रॉपर्टीज दी थी, सब कुछ बताया था। नॉन मेटल के बारे में सब कुछ अलग अलग बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके पहले एक बार देख लीजिए, तभी आपको आज का टॉपिक है जो आज मैं आगे डिस्कस करूंगी वो आपको क्लियर होता जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, हम इतना आगे कैसे बढ़े और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो मेटल और नॉन मेटल में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद उनकी लिमिटेशन ये हो गई कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए किसका, मेटालॉइड्स का। मेटालॉइड्स वो हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज थी उनको वो स्पेसिफिक कोई जगह नहीं दे पाए अपने क्लासिफिकेशन में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते, हमने उनसे रफ आइडिया ले लिया। उसके बाद उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए नेक्स्ट हमारे पास आए डोब्रीनियर्स। कौन? डोब्रीनियर्स। उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन में क्या बताया कि ट्रायड्स के फॉर्म में रखा। ट्रायड्स मतलब तीन तीन के ग्रुप बना के रखा। उसके बेसिस पे क्या लिमिटेशंस हुई उनकी कि वो तीनों को क्या कर पाए, जो सारे ग्रुप्स थे हमारे सारे एलिमेंट्स थे वो तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड नहीं कर पाए। क्योंकि उन्होंने किस बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो क्लियर है, इतना आपको सबको मैंने पढ़ा दिया था कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे सारे ग्रुप्स का, सारे एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में नहीं रख पाए थे। क्लियर। तो आज हम आगे पढ़ते हैं कि अब जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए वो कौन से थे जिन्होंने क्या करा, डिवाइड किया किसके बेसिस पे। आगे आगे जो उनकी लिमिटेशंस की उसको देखते हुए उन्होंने इंप्रूवमेंट किया अपने वर्क में। तो अभी हमारा टॉपिक वही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? ठीक है। अब जो हमारा आएगा, जो हमारा थर्ड साइंटिस्ट आ रहे हैं वो कौन है, उन्होंने क्या दिया, न्यूलैंड्स। उनका नाम है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। कब दिया इन्होंने? इन 1865। इन 1865 इन्होंने अपना लॉ दिया। किन्होंने? न्यूलैंड्स ने। इनका नाम क्या है? न्यूलैंड्स। इन्होंने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मीनिंग क्या है कि जो इन्होंने पहले क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, टेबल बना दी। उसमें इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक उन्होंने अरेंज कर दिया। उसके बाद जो 8th नंबर था, जो 8 नंबर का उन्होंने एलिमेंट लिया, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी 1 नंबर के साथ। किसके साथ? 1 नंबर के साथ। अभी मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी बताऊंगी तो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं फिर से बताऊंगी क्या कहा उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 तक उन्होंने अरेंज कर दिया। और जो 8 था, जो 8 नंबर था, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी रख दी उसकी 1 के साथ। जो सिमिलर था किसके साथ? जो उन्होंने फर्स्ट नंबर रखा था। तो पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इनके टेबल को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था। तो इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन 1605 इन 1865 कौन सा साइंटिस्ट है ये? जॉन अलेक्जेंडर। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे? ऑन देयर एटॉमिक मास। ऑल एलिमेंट्स, क्या कहा इन्होंने, एक ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ascending. All elements are arranged in ascending order of their atomic mass. In ascending order of their atomic mass. Their atomic
mass. Then every 8 elements. Then every 8th element. क्या बोला मैंने? every 8th element. Every 8th element will be identical properties of. Will be identical properties. Will be identical properties from the first place element. From the first place एलिमेंट. क्लियर है? देखिए क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो क्या होगा? जो फर्स्ट जैसे हमने अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7, तो जो फर्स्ट वन है और हम उसके नीचे अरेंज करेंगे 8th को, तो जो फर्स्ट है और 8th है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सिमिलर होगी. उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सिमिलर होगी. और एटॉमिक मास के बेसिस पे हम क्या करेंगे? उन्हें अरेंज करेंगे 1 से 7 पे. तो मैं एक बार इनकी टेबल बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया है. क्लियर है सभी को? देखिए देखिए पहले हाइड्रोजन इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया. यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा? सा रे गा मा पा धा नी. इन्होंने बोला कि मैं अरेंज कर रहा हूँ 7 के बेसिस पे ना, 7 अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो इन्होंने अपने 7 जो ग्रुप में डिवाइड किया था उन्होंने उसे सुर का नाम दे दिया. इन्होंने कह दिया कि मैं सुर की तरह अरेंज कर रहा हूँ. जिस तरीके से 7 सुर हैं उसी तरीके से हम 7 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एक साथ, जो कि सुर क्या है हमारे? सा रे गा मा पा धा नी सा. क्लियर है? सा रे गा मा पा धा नी. ठीक है क्लियर? उसके बाद सा फिर से रिपीट होता है, ये सारे फिर से रिपीट होते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया. मैं इनकी टेबल बना रही हूँ, टेबल है इनकी. क्लियर? अब किस किस तरीके से किया अब देखिए, जरा नाम लिख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से हैं. हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, गैलियम, गैलीनियम बोरोन, ये हो गया गैलीनियम बोरोन. उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम. इस तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिया पूरी अपनी टेबल को. मैं आपको सिर्फ इतनी टेबल बना के दे रही हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए बस कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. देखिए इस तरीके से ये इनकी टेबल थी, इन्होंने अरेंजमेंट किया था. क्या कहते हैं? इन्होंने अरेंजमेंट किया था. क्लियर है? देखिए
ये सुर थे सारे गामा पाधानी पाधानी 7 सुर थे। इसके बेसिस पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हाइड्रोजन, लिथियम, गैलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या है यहाँ पर फ्लोरीन। तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सिमिलर क्या है प्रॉपर्टीज हैं, ये सेम प्रॉपर्टीज की हैं दोनों, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इस तरीके से उन्होंने बोला जिस तरीके ये मैंने अरेंज किया है तो इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है सिमिलर है, ऊपर वाले की नीचे से सिमिलर है। यानी जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है सोडियम के, सोडियम किसके सिमिलर है पोटेशियम, कॉपर, ये इस तरीके से क्या है सब सेम प्रॉपर्टीज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। क्लियर हो गया। और अरेंजमेंट किसके किसके बेसिस पे की गई है ऑन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये आपको याद रखना है कि देखिए 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंजमेंट किया है, अब आगे भी इसी के बेसिस पे होगी। क्लियर, इन्होंने अरेंज कर दिया। अब इसकी लिमिटेशंस है, इन्होंने क्या करा अरेंज कर दिया, इसकी भी कुछ क्या है लिमिटेशंस है हमारे पास, कुछ ना कुछ ऐसा है अभी जो वो क्लासिफाई नहीं कर पाए, जो वो नहीं बता पाए। वो क्या है जो नहीं बता पाए, ध्यान से देखिए इस टेबल को। जो ये है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें कोबाल्ट और निकिल को साथ रखा गया है, यहाँ पर इसे साथ रखा गया, यहाँ पर इसे साथ रखा गया, इसे साथ रखा। तो इन्होंने क्या करा है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया है एक ग्रुप में। मैंने क्या बोला आपसे फिर से सुनिए, 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया है एक ग्रुप में, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास, इस ग्रुप का एटॉमिक मास, ये जो बॉक्स है इसका एटॉमिक मास क्या हो गया इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। लेकिन उन्होंने बोला था कि मैंने किस में लगाया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी छोटा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा, यानी जो लास्ट में आएगा उसका सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका एटॉमिक मास इससे ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हमने क्या करा है यही इनकी लिमिटेशन है, यही वो ठीक नहीं कर पाए। तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिखूंगी, दे classify 2 elements, they classify 2 elements in same group, या फिर इन बोल देते हैं in same place, classify 2 elements at same place पे रख दिए, फ्रॉम विच या फिर बाय विच द एटॉमिक मास ऑफ दैट प्लेस is more as compared to their next place। ठीक है, उन्होंने क्लासिफाई किया 2 एलिमेंट को सेम प्लेस पे, जिसकी वजह से क्या हुआ जो इनके आगे वाला जो मास है, जो आगे वाला एलिमेंट है उसका मास क्या हो गया कम रह गया, इसके कंपैरिजन में क्या हो गया कम हो गया उससे आगे वाले के कंपैरिजन। क्लियर हो गई बात, ये बात सभी को क्लियर है। एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर से बता देती हूँ। ठीक है, देखिए इन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने 8 नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया। कैसे, सबसे पहले इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया ऑफ देयर एटॉमिक मास, इनकी जो अरेंजमेंट थी वो थी एटॉमिक मास के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। क्लियर, उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे लगा रहा हूँ, और जो फर्स्ट प्लेस पर है और जो 8th प्लेस पर है उनकी प्रॉपर्टी क्या है सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है सेम है। क्लियर हो गया, ये उनकी टेबल है सारे गामा पा धा नी, उन्होंने सुरों के बेसिस पे अपने जो सॉरी 7 जो सुर हैं उनके उसके बेसिस पे उन्होंने अरेंजमेंट की थी। ये रही, मैंने आपको टेबल बता दी। बस इनकी लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने एक ही प्लेस पे इन्होंने 2 एलिमेंट्स को रख दिया था, जिसकी वजह से जो उनके उसके बाद वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास कम हो गया था एज कंपेयर टू दिस प्लेस। क्लियर है,
क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े। ठीक है, बस यही था इनका। इसकी कमियों को दूर करने के लिए अब कौन आएंगे, मेंडलीव आएंगे। कौन आएंगे, मेंडलीव, अपनी पीरियडिक टेबल के साथ। क्लियर। तो अब हेडिंग डालिए, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। और यही है जहां से थोड़ा सा चीजें ठीक होनी शुरू हुई। मेंडलीव ही हैं जिन्होंने क्या करा, बहुत मतलब इनके सबके कंपैरिजन में बहुत अच्छे से क्लासिफाई करा, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब आप देखेंगे उसमें कि क्या था, कौन सी उनकी कमियां थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी उनकी टेबल की जो उन्होंने ग्रुप बनाया था। क्लियर। तो चलिए टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल। क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है। कौन सी टेबल है ये, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल। कब दी थी इन्होंने, ये लिख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। 1869। क्या बोला मैंने, 1869। देखिए उसके बाद जल्दी से ये आ गए, इन्होंने देख लिया, समझ लिया क्या क्या उनकी लिमिटेशन थी, उनको ठीक करा है। क्या है इनका नाम, दिमित्री। पूरा नाम लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं पर कोई बात नहीं, लिख लीजिए, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। क्लियर है, ये इनका नाम है पूरा। और ये इन्होंने 1869 में क्या दी थी, मेंडलीव अपनी पीरियडिक टेबल दी थी। क्लियर है, क्लियर है। देखिए जो इनकी टेबल थी वो अभी तक हमने 3 पढ़े, उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थी, बहुत ही ज्यादा इनके जो पॉइंट्स थे बहुत क्लियर थे, जो इनकी अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की वो बहुत ज्यादा क्लियर थी एज कंपेयर टू अर्लियर वन। क्लियर। इन्होंने टोटल कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा, कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, ओनली 63। कितने को किया था, सिर्फ 63 को। तो लिख लीजिए, क्लासीफाई 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई करा था। और इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, इफ ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या बोला इन्होंने, इफ ऑल एलिमेंट्स, पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। इफ ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन देयर in the order of increasing of their atomic mass। एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर उन्हें अरेंज किया जाए, क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रेस्पेक्ट एट सर्टेन इंटरवल। क्या बोला इन्होंने, then the properties of the elements repeat at certain interval। तो कुछ इंटरवल के बाद क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगे। कुछ इंटरवल, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, वो रिपीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। ठीक है। और क्या कहा इन्होंने, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर रिकरिंग फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किस बेसिस पे अरेंज किया, एलिमेंट्स आर द
एलिमेंट्स आर द रिकरिंग फंक्शन of recurring function of their atomic mass. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और क्या किया इन्होंने? अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। अब मैं थोड़ा सा नोट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद एक एक करके आपको सब कुछ समझाऊंगी। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी in same class, arranging the elements in ascending order of their atomic mass and arranging the elements in ascending order of their atomic mass. ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? ए सिस्टमेटिक टेबल डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड। टेबल डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इनकी जो टेबल थी वो किस में डिवाइडेड थी? ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, which is called periodic table, which was called periodic table. क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप और पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया था अपनी टेबल को, इसलिए इनको क्या बोल दिया? पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, अपने नाम से इन्होंने क्या करा? टेबल का नाम रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडलीव लेफ्ट फ्यू ब्लैंक्स। मेंडलीव लेफ्ट few blanks. Mendeleev left few blanks spaces in this क्यों छोड़ा उन्होंने? and predicted the properties of predicted the properties of the elements to be filled. The same properties of elements to be filled. क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए बाद में। Later on, many elements were discovered. Which was put in this table blank, in this table spaces बोल रहे या फिर ब्लैंक्स बोल रहे, जो उन्होंने ब्लैंक्स छोड़े थे। देखिए, अब मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करती हूँ पूरी। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे? ठीक है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्लासिफाई करे। सबसे पहले मेंडलीव की बात करें, पीरियडिक टेबल की। इन्होंने अपने टेबल का नाम अपने नाम से रखा, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। जो इनका लॉ था, जो इन्होंने रूल दिया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने
डिवीजन दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, उसका नाम भी इन्होंने रखा, क्या नाम दिया हमने, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ये कब दी थी, 1869 में दी थी। इनका पूरा नाम ये था। इसके आपको नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डेट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा आपने। क्लियर। इन्होंने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा था, ओनली 63 थे। कितने, 118। बट सारे एलिमेंट्स मिले तो नहीं थे तब तक, है ना, डिस्कवरी हो रही थी, जो एलिमेंट्स थे उनकी डिस्कवरी हो रही थी, बट पूरी नहीं हुई थी, सारे एलिमेंट्स नहीं मिले थे। लेकिन इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी वो कितने की थी अपने टेबल में, 63 एलिमेंट्स की। उसके बाद सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फिर से ध्यान दीजिए, किसने, एक तो न्यूलैंड्स ने अपने जो टेबल दी थी वो भी एटॉमिक मास के बेसिस पे दी थी। उसके बाद डोबरिनियर आए, उन्होंने भी क्या दी, डोबरिन पहले आए थे, उन्होंने भी क्या दी थी, एटॉमिक मास के बेसिस पे दी थी। और हमारे मेंडलीव हैं, इन्होंने भी किसके बेसिस पे दी, एटॉमिक मास के बेसिस पे। क्लियर हो गया, याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से हैं जिसने क्या है, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को। क्लियर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया इन्होंने भी, किसके, एटॉमिक मास के बेसिस पे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की जो रिपीट हो रही हैं कुछ इंटरवल के बाद। इन्होंने ना तो ये बोला कि 3 को रखते हैं, ना ही ऐसा बोला कि 8 को रखते हैं। इन्होंने बोला कि हम रखते हैं इन सबको रखते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके अपने क्लास में रखते हैं। उसके बाद अगर कहीं पर रिपीट हो रही होगी, कहीं पर एक ऐसा एलिमेंट्स आ गया जो उसकी तरह रिपीट, तो हम उसे उसके नीचे रख देंगे। हम देख लेंगे उसका मास उससे ज्यादा है तो उसे नीचे रख देंगे, मास अगर उससे कम होगा तो उसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, अपनी टेबल को अरेंज किया, बनाया। और फिर जो सेम वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन में 10 हो जाए, ऐसा हो सकता है कि लाइन में ऊपर 12 हो जाए, नीचे 4 हो पाए। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट की, किसके बेसिस पे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग। इन्होंने या तो ना तो ये बोला कि हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, ना ही ये बोला कि हम 8 ही रखेंगे। इन्होंने बोला हम देखेंगे जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उसको उसके साथ रख देंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स जो हैं वो बार बार आएंगे, उनके क्या, एटॉमिक मास के बेसिस पे। देखिए फंक्शन करेंगे, वो कुछ ना कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जिनका क्या होगा, एटॉमिक मास सेम हो गया, सिमिलर हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन हम उन्हें क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे अपने टेबल में, किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टीज के बेसिस। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है किसमें, सेम प्रॉपर्टी इन सेम क्लास, अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखिए फिर से यही मैं आपको बता रही थी कि जो जिनकी सेम प्रॉपर्टी है, उन्हें सेम क्लास में रखेंगे और उनको अरेंज कर देंगे किस बेसिस पे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एटॉमिक मास का। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन के सिमिलर प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, तो हमने उन्हें एक क्लास में तो रखा, जैसे हमने उन्हें एक क्लास में रखा हाइड्रोजन को और कार्बन को। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 1। कार्बन का कितना है, 12, इसका है 2 एटॉमिक मास। तो हमने ये देखा कि दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट हाइड्रोजन को पहले आना चाहिए कार्बन से। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, बट इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसलिए पहले हमने हाइड्रोजन का रखा, उसके नीचे ही हमने किसे रख दिया, कार्बन को रख दिया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इन्होंने किस तरीके से रखा था। इन्होंने अपने टेबल को डिवाइड किया था ग्रुप्स में और पीरियड्स में। किसमें कहा था, किसमें डिवाइड किया था, ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। तो सेम ग्रुप वाले इन्होंने साथ में रखे थे। क्लियर होगी बात, ये सबको, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपने टेबल को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया, जिसे इन्होंने क्या नाम दे दिया, पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। जिन्होंने अपने टेबल के अपने नाम के बेसिस पे इन्होंने टेबल को नाम दे दिया पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडलीव ने कुछ जगह छोड़ी, लेफ्ट फ्यू ब्लैंक्स स्पेसेस। अपने टेबल में इन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ी। वो खाली जगह कैसे थी, उस खाली जगह के बेसिस पे इन्होंने ये कहा कि जो मैं स्पेसेस को छोड़ दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग। मान लीजिए कोई इन्हें बीच का नहीं मिल पाया ऐसा, तो इन्होंने उसको स्पेस छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो क्या है, आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, आगे जाके कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको हम ब्लैंक में, जो खाली जगह है, स्पेस छोड़ा है इन्होंने, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। वही लिखा है यहाँ पे, Mendeleev left few blank spaces in this and predicted the same properties of elements to be filled.
इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट मिलेगा जिसकी सेम प्रॉपर्टी होगी इसकी तरह, तो हम उसे यहाँ पर फिल कर देंगे, रख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेटर ऑन many elements were discovered which was put in this table spaces and blanks। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए जिनको कहाँ पे रखा गया, जो स्पेसेस थे, जो ब्लैंक्स थे, वहां पर पुट करा गया, रखा गया। क्लियर हो गई सभी को बात। मेंडलीव की टेबल क्लियर हो गई, इन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट की क्लियर हो गया। अब मैं आपको रफली इनकी टेबल बना के दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया हो जाए तो ये चीजें क्या थी और किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया था। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बार इनकी टेबल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, थोड़ी सी, जैसे पूरी नहीं बनाऊंगी बट थोड़ी सी बना दूंगी जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि इन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट किए थे। देखिए टेबल देख लेते हैं हम एक बार। ये इन्होंने दिया यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन, यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर सोडियम, इस तरीके से इन्होंने टेबल बनाई थी। क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, उसके बाद आपका सेवंथ के बाद यहाँ पे क्या आ गया था, ये नीचे आ गया था थोड़ा सा, ये आ गया आपका एट्थ। क्लियर है। यहाँ पर 1 2 एंड 3 और 1 2। मैं सबके नाम नहीं लिखूंगी आपको, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे पोटेशियम आ गया, यहाँ पर कॉपर आ गया, पर आर भी, यहाँ पर एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी ए बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, एम जी एल अमोनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। के बाद कैल्शियम एंड जिंक, और ये आपका ब्लैंक है। उसके बाद यहाँ ऊपर रखा टाइटेनियम को, वी एंड ए एस। देखिए बस थोड़ा से पेशेंस रखिए, बस होने वाला है ये। मुझे आपको कुछ दिखाना था इस वजह से। ठीक है, इनका एटॉमिक मास यहाँ पर 1.1 है, ये 6.94 है, उसके बाद 23 है, ये 23 है, ये 39.1 है, ये 63.5 है, और यहाँ पर 85.5, ये 108।
और इसमें भी यहाँ भी अरेंज किया 9.01, 10.8, 1 2.0, 14 के बाद 16 एंड 19। बस इतना काफी है आपके लिए। देखिए इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। किस तरीके से, देखिए ये हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ये अलोंग द पीरियड भी बढ़ रहा है एंड अलोंग द ग्रुप भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी बढ़ रहा है 1 6 23 39 63 85, और इस तरीके से बढ़ रहा है 6 9 10 12 फिर 14 फिर 16 फिर 19। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पर कोई इसको एलिमेंट नहीं मिला, इसने क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पर भी क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। जिसकी प्रॉपर्टी जिसके सिमिलर होगी उसे यहाँ रखा जाएगा, जो अलग से कुछ एलिमेंट है मिलेगा, जो इसका एटॉमिक मास इससे ज्यादा होगा बट इससे कम होगा, उसे यहाँ रखा जाएगा। और ये इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, सेम ग्रुप में रखे, सेम प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने पीरियडिक अपनी क्लासिफिकेशन दी, इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल बनाई जो कुछ इस तरीके से थी। क्लियर है, यहाँ पर भी थे एलिमेंट, वो मैंने आपको नहीं लिखवाया क्योंकि इतने आपको जरूरत नहीं, बस आपको एक रफ आइडिया देना था कि इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट की है। क्लियर है, लेकिन फिर भी आज हम मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लिमिटेशंस थी जो कि ये पूरी क्या नहीं कर पाए थे, डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे अच्छे से चीजों को, और नहीं कर बता पाए थे। बहुत जो काफी टाइम तक इनकी जो पीरियडिक टेबल थी वो चली, बट कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह गई, लिमिटेशन कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से हम आज इनके टेबल को स्टडी नहीं करते पूरी तरीके से ना, फॉलो नहीं करते हम अपने जो साइंस की जो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह के बेसिस पे, हम इसे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल को। तो अभी उसे भी हम पढ़ेंगे बट उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इनकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या थी। क्लियर, तो लिख लीजिए लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव। क्लियर है, लिमिटेशंस है मेंडलीव की, क्या है वो, ये पोजीशन नहीं दे पाए थे हाइड्रोजन को, ठीक है, could not give पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन हिज टेबल, या टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल। अपनी टेबल में ये हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दे पाए थे। आपने देखा था हाइड्रोजन ऊपर थी और बाकी सब अलग से थी, सब नीचे से थी। तो ऐसा क्यों बनाया गया, बाकी सब नीचे बना दिया इन्होंने, बाकी सब को सेम ग्रुप में रख दिया, हाइड्रोजन को इन्होंने अलग छोड़ दिया, है ना। और क्या करा था, इनकम्पैटिबल पेयर बनाए थे इन्होंने, पेयर्स बनाए थे ना, अभी मैंने आपको दिखाए थे पेयर्स, तो क्या थे वो, इनकम्पैटिबल पेयर थे, इनकम्पैटिबल पेयर, इनकम्पैटिबल पेयर बनाए थे। इसका मतलब क्या है, उनकी टेबल थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी एटॉमिक मास के, लेकिन कुछ एलिमेंट थे जो पेयर में थे, जिनका विच मोर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट विद द लोअर एटॉमिक मास। क्या लिखा हूं, क्या लिखती हूँ मैं इसमें, क्या बताना चाहती हूँ, some elements had pair, some elements had pair in which more atomic mass were placed, ठीक है, प्लेस किए गए थे बिफोर एलिमेंट्स, किससे पहले, बिफोर एलिमेंट्स with lower atomic mass।
मैंने अभी आपको टेबल बनाई थी, टेबल बना के दिखाई थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपने देखा हो कुछ ब्लैंक छोड़ दिए गए थे, कुछ थे जो दो का पेयर बना दिया गया, एक पेयर बना के एक ग्रुप में रख दिया गया था। तो उसका जो एटॉमिक मास था, उसका ओवरऑल जो एटॉमिक मास था वो उसके बाद वाले से कम था, लेकिन इन्होंने क्या करा था, अरेंजमेंट करी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास की, जो सबसे कम है वो पहले, फिर उसके बाद उसके इस तरीके से करी थी। बट अगर हमने दो को एक साथ रख दिया तो उसका ओवरऑल एटॉमिक मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वन था उससे ज्यादा हो गया। इसलिए हमने क्या लिखा, सॉरी, जो उससे आगे वाला था, जो उससे पहले वाला था, उससे एटॉमिक मास उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये इनकी लिमिटेशन थी, ये कमी रह गई थी, इसको ये ठीक नहीं कर पाए थे। और क्या था नेक्स्ट, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, सेकंड वन, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लिखूं, यहाँ पर मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ इसका, क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट was ranked before निकेल, कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया था, ठीक है। एंड टेलुरियम was ranked before iodine, आयोडीन। कैसे, आयोडीन का जो मास था वो कितना था, 127, और टेलुरियम का कितना था, 128। यहाँ पर निकल का कितना था, 58.7, और कोबाल्ट का कितना था, 58.9, ठीक है। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या करा, कोबाल्ट को पहले रख दिया, किससे, निकिल से, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा था निकिल के कंपैरिजन में, और टेलुरियम को पहले रख दिया, किससे, आयोडीन से, और जबकि टेलुरियम का जो एटॉमिक मास था वो ज्यादा था किसके कंपैरिजन में, आयोडीन के कंपैरिजन में। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशन थे इनकी, जो पीरियोडिक टेबल है उसकी। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, थोड़ा सा मैं इसे अंडरलाइन करता ताकि आपको पता चले। ये थी और ये थी, क्लियर। ये क्या करा इन्होंने, ये क्या नहीं कर पाए इन्होंने, आइसोटॉप्स को, दे वर नॉट पुट isotopes of elements was not classified, या फिर was not put in the Mendeleev's टेबल। मेंडलीव की टेबल में क्या नहीं कर पाए, वो क्लासिफाई नहीं कर पाए, किसको, पोजीशन को, किसको पोजीशन नहीं दे पाए, अपनी मेंडलीव की टेबल, अपनी टेबल में स्पेस किसे नहीं दे पाए, आइसोटॉप्स को, किसे नहीं दे पाए, आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप्स होते क्या हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम atomic number and different atomic mass, ठीक है। जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर उनका क्या होता है, सेम होता है। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एटम्स पढ़ाए थे ना, उनका मॉडल बताए थे, किस किस ने आके कौन कौन सा मॉडल दिया था एटम का, तब मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो ये तीनों में से किसी को भी प्लेस नहीं दे पाए थे अपनी टेबल में। क्यों, क्योंकि इनका सेम एटॉमिक नंबर था, बट उनका मास क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इनकी लिमिटेशन है, जो एक और चीज बची जो ये नहीं बता पाए, वो क्या है, अननेसेसरी रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने, अननेसेसरी रिलेशनशिप, अननेसेसरी रिलेशनशिप। क्लियर, मतलब क्या है इसका, कि बहुत सारी जो डिफरेंट क्वालिटी के होते आपके एलिमेंट्स,
मैनी डिफरेंट क्वालिटीज, मैनी डिफरेंट क्वालिटीज ऐसे लीजिए, हैविंग डिफरेंट क्वालिटी एलिमेंट्स, हैविंग डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स पुट इन सेम ग्रुप, क्या पुट इन सिमिलर ग्रुप, पुट इन, ये लिखा है पुट इन। मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए लिखने के साथ साथ, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं साथ साथ रिपीट कर रही हूँ, तो वहां से देख लीजिए। एलिमेंट्स पुट इन सेम ग्रुप, पुट इन सेम ग्रुप सच एज किस किस को, कॉपर सिल्वर, क्या बोला मैंने आपसे, कॉपर सिल्वर गोल्ड विद alkaline, with alkaline elements, with alkaline elements in same group। क्लियर है ये बात क्लियर है। मैं बताई थी एक बार, अननेसेसरी रिलेशनशिप बनाया इन्होंने क्या करा, डिफरेंट क्वालिटी के जो एटम्स थे, जो एलिमेंट्स थे, उनको सेम ग्रुप में रख दिया, एक मतलब अजीब सा रिलेशनशिप बना दिया। कैसे, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये तीनों मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनको इन्होंने क्या रख दिया, एल्कलीन एलिमेंट्स के साथ रख दिया, जो क्या है बेसिक होते हैं, नेचर में बेस है, उनकी प्रॉपर्टीज इनके कंपैरिजन में क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो क्या कर दिया उन्होंने, सेम ग्रुप में रख दिया। क्लियर है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात सभी को क्लियर हो गई, सबको समझ आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दी थी वो 1869 में दी थी, ठीक है। उसके जो क्या क्या उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई, किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं उनकी लिमिटेशंस की, उनके जो उन्होंने टेबल दी थी उसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या लिमिटेशन थी। वो पोजीशन नहीं दे पाए थे किसको, हाइड्रोजन को अपनी टेबल में। उन्होंने इनकम्पैटिबल पेयर बना दिए थे, मतलब कुछ भी दो एलिमेंट रख दिए जिनका क्या है, एटॉमिक मास क्या है, जैसे दो एटम को रख दिया एक साथ जिनका एटॉमिक मास क्या है, पहले वाले से कम है। जो पहले वाला है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, और जो आगे लिखा है इन्होंने उसका एटॉमिक मास कम है। लेकिन इन्होंने बोला था कि वो अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। कुछ कुछ जगह इन्होंने गलती की थी, जैसे यहाँ लिखा है कोबाल्ट को पहले रख दिया था निकेल से, और टेलिरियम को क्या करा, पहले रख दिया किससे, आयोडीन से। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ये आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दे पाए थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, तो उसको अपने टेबल में जगह नहीं दे पाए थे, प्लेस नहीं बता पाए थे कि उन्हें हम कहाँ पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, अननेसेसरी रिलेशनशिप। अननेसेसरी रिलेशनशिप का मतलब जो डिफरेंट क्वालिटी के एलिमेंट्स है उनको सेम ग्रुप में रख दिया, जो डिफरेंट क्वालिटी के एलिमेंट्स है उन्हें सेम ग्रुप पर रख दिया। जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको उन्होंने, ये सारे सिमिलर क्वालिटी के हैं ऑलमोस्ट, पर इन्होंने इसे किसके साथ रखा, एल्कलीन ग्रुप के साथ, एल्कलीन ग्रुप में इनको ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अननेसेसरी रिलेशन, जबरदस्ती का इन्होंने क्या कर दिया, रिलेशनशिप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, जो ऐसा नहीं था, उनको अलग अलग रखना था। क्लियर होगी सभी को ये बात, इतना क्लियर है सबको, क्लियर है। देखिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो लास्ट वीडियो है, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पीरियडिक, हम बढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, हम क्लासीफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को। कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ किस किस तरीके से किया, उनके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशन को करेक्ट करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें रह गई। अब यहाँ पर जो इनकी लिमिटेशन थी, इनको खत्म करने के लिए पीरियडिक टेबल आई। कौन सी पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसके बाद जो टेबल बनेगी वो होगी मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और उसे हम आज तक पढ़ते हैं। वो आज तक क्या है, एकदम हेल्पफुल है हमारे लिए, सारी चीजें उसमें एकदम बैलेंस्ड है, सब कुछ जिस तरीके से उसमें अरेंज करना चाहिए वैसा ही, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्लियर है, तो हम उसे आज भी पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे अरेंजमेंट देखते हैं, उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को लर्न करते हैं। क्लियर, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल को। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितनी भी प्रीवियस वीडियो अभी तक डली हुई है उनको जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर उतना ही पढ़ाया जाएगा
जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉपिक के साथ, वहीं पर इसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।